हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक प्रोजेक्ट्स। गेस द आउटपुट की सीरीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो 15th वीडियो है गेस द आउटपुट सीरीज की और ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज की। इसके बाद हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हम कौन सी सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस टाइम पे आपको एक सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन स्क्रीन पे विजिबल होगा। इस टाइम पे मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, देन आप स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, देन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक इन टाइप का वेरिएबल दे रखा है जिसमें ऑलरेडी एक वैल्यू असाइन है 12। देन एक कैर टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और उसका नाम दे दिया कैर टाइप के वेरिएबल का बी, और उसके अंदर हमने स्टोर करा रखा है बी करेक्टर। देन ए के अंदर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है ए प्लस इज इक्वल्स टू बी, देन हमें प्रिंट करानी है ए की वैल्यू। तो आपको बताना है करेक्ट आउटपुट क्या होगा, वो 12 बी होगा या 110 होगा या 13 होगा या एरर होगा। तो इस टाइम पे आप स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो आई होप गाइस कि आपने स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो ए के अंदर क्या साइन है 12 और बी के अंदर क्या साइन है बी करेक्टर। तो जब ए प्लस इक्वल बी का मतलब हुआ कि ए की जो वैल्यू है और जो बी की वैल्यू होगी ए में प्लस हो जाएगी बी की वैल्यू और दोबारा किस में असाइन हो जाएगी ए के अंदर। तो ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है 98, क्योंकि बी एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल है। स्मॉल बी की एसकाई वैल्यू होती है 98। तो देन इसके बाद जब बी की वैल्यू होगी 98 और ऑलरेडी ए की वैल्यू है 12, तो 98 और 12 कितने हो जाएगा 110। तो जब प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगी तो करेक्ट आउटपुट क्या प्रिंट होगा 110। तो 110 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, और या कह सकते हैं करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।